हेलो एवरीवन, एनटीपीसी के कट ऑफ से रिलेटेड आप लोगों को एक ज़रूरी अपडेट देना है। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आरपीएफ कांस्टेबल के बच्चों को कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ। जिनका भी एग्ज़ाम क्रैक हुआ है वो अपने फिजिकल की तैयारी में बिल्कुल ही लग जाएं। लेकिन आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी अपडेट ये देना है कि मेरे साथ में 7-8 लोग थे, जिसमें से 3-4 लोगों का आरपीएफ निकला हुआ है। उसमें से भाई 2 लोगों को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इतने कम नंबर पे कट ऑफ क्लियर होगा, लेकिन उन लोगों ने फाइनली कट ऑफ को क्लियर किया है। अब उन लोगों का एनटीपीसी का पेपर उससे भी खराब गया है, लेकिन उन लोगों को उम्मीद है कि मेरा एनटीपीसी भी शायद निकल जाए। मैं आप सभी लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूं कि अब जिनका भी नंबर भाई 60 से 65 के बीच में है, 55 से 60 के बीच में है, यूआर कैटेगरी से, चाहे ओबीसी कैटेगरी से, चाहे डब्ल्यूएस कैटेगरी से, आप सभी लोग तैयारी को लेकर बिल्कुल लग जाओ। और जिन भाई को कैटेगरी SC ST है, उनका नंबर 50 प्लस 55 तक आ रहा है, तो वो भी बिल्कुल तैयारी में लगे रहें, 10+2 की तैयारी में लगे रहें, जिससे आपका एनटीपीसी के मेंस का भी तैयारी होता रहेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन तो जरूर किया था, लेकिन उन्होंने 91 क्वेश्चन कर भाई बस अटेम्प्ट को खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो गया है। वो लोग काफ़ी आश्चर्यचकित रहे, मैं खुद आश्चर्यचकित था। एक बंदे का नाम रोहन था, वो भी कट ऑफ को क्लियर किया है। लेकिन आप लोग को एक जरूरी अपडेट ये देना है कि एनटीपीसी को लेकर मैं भी भाई नर्वस था कि भाई क्या होने वाला है। कट ऑफ तो भाई वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन वैकेंसी तो 4600 बस आरपीएफ में था भाई। 45 से 46 लाख फॉर्म पड़ा था, 22 से 23 लाख लोगों ने एग्जाम भी दिया था। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कोई भी बंदा एग्जाम नहीं छोड़ना चाहता है। उसको पता है कि फिजिकल टफ होगा, वो फिजिकल स्किप कर देगा, लेकिन कम से कम रिटेन में तो अपना पावर देखे कि उसकी तैयारी कितनी है। तो आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनका भी नंबर 55 से 60 के बीच में आ रहा है, 50 से 55 के बीच में आ रहा है, आंसर की तक वो वेट बिल्कुल ही ना करे क्या होने वाला है। आपको एक उम्मीद लग जाती है भाई। आप लोगों ने कमेंट भी किया था, तो बहुत लोग बता रहे थे कि मेरा नंबर 60 आ रहा है, 58 आ रहा है, 65 तक आ रहा है। तो आप सभी लोग मेंस की तैयारी में लगे रहें, आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अब एनटीपीसी के कट ऑफ को लेकर मुझे जरूरी बात क्या बताना आप लोगों को कि जिसका भी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उन लोगों ने एनटीपीसी का भी एग्जाम दिया है, लेकिन उनका मानना ये था कि कांस्टेबल के पेपर में जो कुछ भी आया था वो जीएस में हार्ड था। मैथ रीजनिंग लेवल तो ठीक था, लेकिन जीके जीएस इस बार थोड़ा सा अच्छा लेवल का किया था। क्योंकि मैंने आरपीएफ एसआई का एग्जाम जब दिया था पिछली बार, तो उसमें क्या था कि वो लाइनर जीएस पूछ रहा था, लेकिन इस बार जीएस का लेवल बहुत अच्छे लेवल का था भाई। कांस्टेबल में तो थोड़ा सा इजी लेवल था। मैंने कुछ सेट को भी सॉल्व किया था, 10 से 15 सेट लगाया था कि एनटीपीसी में शायद मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिले उसका, लेकिन उसमें बहुत कुछ तो नहीं फंसा था, लेकिन पेपर का लेवल फिर भी अच्छा था। लेकिन एनटीपीसी का पेपर कहीं ना कहीं 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का मेरा थोड़ा सा मुझे जरूर डिफिकल्ट लगा भाई। जीएस उस हिसाब से नहीं था। मैं कांस्टेबल का जीएस में 50 में से आराम से 25-30 नंबर बना लेता था भाई, पर इसमें मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया अच्छे से उतना। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को होपलेस नहीं होना है। आप सभी लोगों को बिल्कुल आगे की तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि इस बार रिजल्ट बिल्कुल ही चौंकाने वाला आना है। क्योंकि जितना भी जोन का कट ऑफ आएगा, कुछ जोन को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसका कट ऑफ जरूर ही हाई जाने वाला है थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार कट ऑफ भाई 80, 82, 75, 77 बिल्कुल ही नहीं जाने वाला है। वर्स्ट केस में कहीं वैकेंसी 2, 4, 10 हो तो वहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। बट आप सभी लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग तैयारी में बिल्कुल ही लगे रहें। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ आपको सभी लोग को दिख रहा है। आप उस कट ऑफ को देखकर खुद अंदाजा लगाइए भाई, वो 100 पे स्केल किया गया। जैसे परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं, तो वैसे वो 100 में उतना परसेंटेज है। तो आप 120 का, जैसे 72% ईडब्ल्यूएस है, तो 120 का 72% आप निकाल लेंगे, तो आपको पता क्या चलेगा कि भाई 86-87 नंबर पे कट ऑफ गया है 120 में से। उसी प्रकार यूआर का निकाल लेंगे, ओबीसी का निकाल लेंगे। लेकिन आप सभी लोग उस कटाव को देखते हुए इतना समझ लीजिए कि जितना हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे एनटीपीसी को लेकर, भाई बहुत लोग बोल रहे थे भाई कटाव 75 जाने वाला है, 70 जाने वाला, नहीं जाने वाला है भाई, कुछ जोन का चला जाएगा। क्योंकि इस बार जीएस का पेपर सबको हिला चुका है। तो आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग 10+2 की तैयारी में बिल्कुल लग जाएं। अभी एनटीपीसी मेंस में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, हम लोग को कुछ नहीं पता। वो आंसर की के बाद भाई हम लोग डिफाइन कर लेंगे। लेकिन आप सभी लोग तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग उलझन में फंसे हुए हैं। अगर भाई आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दूँ। जय हिंद।